अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ईयर की ये लेक्चर सीरीज जारी और आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के ऊपर बात हो गई, अब उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी और किस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे हमारी लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी और सारी है। मेरी डेली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, जो भी इस क्लास में जो भी जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है, उनको ज़रूर इनवाइट किया करें, उनको बताया करें कि ये लेक्चर सीरीज का स्पेशल आगाज़ है और ये आप बच्चों के लिए मैंने स्पेशल टाइम निकालता हूँ इस मसरूफियत में से, ताकि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। तो आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले डेली मैं अपना आपको लाइट सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये मेरा एक लाइट सा इंट्रोडक्शन है। आप जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको हल्का फुल्का यहाँ से आइडिया हो जाता है। सो नेक्स्ट हम आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी ये बात अर्ज की हुई है कि एक्चुअली कोई नंबर्स या अगर वो रियल है तो या वो रैशनल है या वो इररेशनल है। तो इस बारे में इसको ध्यान में रख के चलिएगा कि जो रियल्स होते हैं ये रैशनल और इररेशनल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और इस तरह के रैशनल इंटरसेक्शन इररेशनल किया जाए तो ऑब्वियसली इनका जवाब एम्प्टी आता है, यानी कि कोई रैशनल ऐसा नहीं है जो इररेशनल हो और कोई इररेशनल ऐसा नहीं है जो रैशनल हो। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं अपने इस लेक्चर की प्रॉपर्टी नंबर 1 की। सो पहली प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जी, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो बेटा देखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास किसी भी सेट में से आप कहते हैं कि दो एलिमेंट्स उठाएं और अगर उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जवाब दोबारा उसी सेट में से आ जाता है तो आप कहते हैं कि वो सेट क्लोज्ड है अंडर द गिवन ऑपरेशन। मिसाल के तौर पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग, और ये बात तमाम नंबर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ आप ये कहें कि ए स्टार बी। अब ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपके पास प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है। अगर सेट की सूरत में बात की जाए तो यहाँ तो बहरहाल ये चारों साइंस में से कोई हो सकता है। तो ए स्टार बी अगर वो बी रियल नंबर्स को बिलोंग कर जाए तो आप कहते हैं कि आर इज क्लोज्ड। आर इज क्लोज्ड। तो यहाँ जो रियल नंबर्स का सेट है वो क्लोज्ड है अंडर द गिवन ऑपरेशन। ठीक होगी। अब देखिएगा मिसाल के तौर पे अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं तो एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, लेट्स हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर्स के अंदर आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब खुद बताइए कोई से दो नेचुरल नंबर्स को लेके अगर आप लेट्स प्लस करते हैं तो क्या जवाब नेचुरल आता है। मिसाल के तौर पे आप ले लें फॉर एग्जांपल, इसमें से उठा लें 5 7, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन दो नेचुरल पे मैंने ये किया कि 5 + 7 किया, आंसर मेरे पास आ गया 12। अब मैंने देखना ये है कि क्या ये जो 12 आया है क्या ये भी एक नेचुरल है। अगर तो ये नेचुरल है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, यानी कि यहाँ पे 5 7 नेचुरल, उनका सम नेचुरल, तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये बड़े सेट्स हैं, इसमें आपको जज करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं छोटे छोटे सेट्स की, तो यहाँ अगर हम बात कर लें आपकी, लेट्स से दैट मैं अगर 0 - 1 की बात करूं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों चेक कर लेते हैं। अंडर एडिशन लिखना है तो s प्लस की बात करते हैं,
अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो एस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से एक ऐसा टेबल बना लेना है, उससे जरा आसान हो जाता है। 0 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस करें, 0 प्लस 0 जवाब क्या आ गया 0, 0 माइनस 1 जवाब क्या आ गया -1, -1 0 जवाब क्या आ गया -1, और -1 जवाब क्या आ गया -2। बेटा यहाँ पे आपने देखा कि ये हाई अलर्ट आ गया, ये अलार्म आ गया। अब ये जो हाई अलर्ट आया है यहाँ पे, ये बता रहा है कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। इसका मतलब है ये सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। इतनी सी कहानी है। अगर यही सेट मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व करता, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में मैं टेबल बनाता हूँ, ये है जी, एक मेरे पास है 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1। अभी भी आपने देखा जो डिस्टर्बेंस बनी वो इसी एलिमेंट की बनी कि ये एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। इसका मतलब है ये सेट क्लोज्ड नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप किसी सेट में दो एलिमेंट्स उठाते हैं और उन दो एलिमेंट्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जिस भी ऑपरेशन की बात की जाए उसको ऑपरेट करते हैं, और अगर वो जवाब आ जाता है तो वो सेट क्लोज्ड है, और अगर वो नहीं आता तो वो सेट क्लोज्ड नहीं होता अंडर द गिवन ऑपरेशन। ये कहानी है यहाँ। ठीक हो गया? तो होप सो आपको यहाँ तक क्लोजर प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। हम चलते हैं आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो बेटा एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या है, इसको देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटा हमारे पास क्या है, कोई एक सेट है जिसमें से हमने अभी चूंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए स्टार बी ब्रैकेट फर्स्ट टू पे स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सिर्फ बेटा अगर आप चेक करें तो ब्रैकेट चेंज हुई है, इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुई है। तो ब्रैकेट के चेंज होने से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है √5 क्रॉस √7 क्रॉस √5 या 3 या 2 या 9 कुछ भी कर लें, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं √5 क्रॉस √7, और इसकी क्रॉस आप करें √7 के साथ। इस तरह ये जो मल्टीप्लिकेशन है सॉरी √9 के साथ, इस तरह ये जो मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट का चेंज होना इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं कि ये एसोसिएट। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो बेटा आइडेंटिटी दो तरह की होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी देखें, सबसे पहले तो आपने कहना है कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी ऑपरेट करे और उसकी हैसियत पे कोई चैलेंज ना करे, कोई फर्क ना पड़े, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो मेरे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर ये बात है कि उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, तो आप जरा गौर कीजिए कि आपके पास मैं एलिमेंट लेता हूँ, दो तरह की आइडेंटिटी आ जाएगी। एक है एडिटिव, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, और दूसरी जानिब हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐसे दो एलिमेंट्स है रियल नंबर्स में जो किसी की हैसियत को चैलेंज नहीं करते अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप अंडर एडिशन की बात करते हैं तो 0 इज द एलिमेंट के इसको मैं ए में प्लस करूं या मैं ए को 0 में प्लस करूं तो आंसर ए ही आ जाता है। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूं बेटा, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम चलेंगे तो हमारे पास वन क्रॉस, यहां से मैं करता हूं 1 क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू ए। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 जो है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। तो इस तरह से हम इसकी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मेजर कर सकते हैं।
जी, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो अलग-अलग हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट्स। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? तो जो इनवर्स एलिमेंट है इसके अंदर भी दो बातें आ जाती हैं। इनवर्स एलिमेंट, अब इनवर्स एलिमेंट्स के अंदर अगर जब आप देखते हैं कि इनवर्स एलिमेंट क्या है, तो इनवर्स एलिमेंट्स एक्चुअली आर द एलिमेंट्स, व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी आंसर दें। अब ये भी दो तरह के इनवर्स हो जाते हैं। एक आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाता है, एडिटिव इनवर्स, और एक आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। एडिटिव इनवर्स अलग हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग हो जाता है। ठीक हो गया? अब देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आप मुझे बताएं कि ए में क्या प्लस करें कि जवाब 0 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअली, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो ए में ऑब्वियसली माइनस ए ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह माइनस ए में क्या प्लस करें कि जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑब्वियसली प्लस ए करना पड़ेगा। लिहाजा जो मैं समझाऊं वो तो ये समझाऊं कि एडिटिव आइडेंटिटी में सिर्फ साइन चेंज करना होता है। आप जो भी एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दें तो वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। टू चेंज द साइन, यानी कि टू फाइंड इनवर्स, टू चेंज द साइन, आपने बेटा उसका साइन चेंज कर देना है। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो उसमें आपने बताना है कि ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑब्वियसली 1/a से, और अगर 1/a है तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑब्वियसली वो a से। तो इसका मतलब है टू रेसिप्रोक, सेम साइन के साथ, टू रेसिप्रोक, जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उसके आप रेसिप्रोकल्स ले लें तो वो आपके पास उसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जिसको अभी हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं जो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव बहुत आसान, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत आसान, कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल a b belongs to the set of real numbers which implies that a star b is equals to b star a। अगर a star b is equals to b star a लिखा हुआ है, यानी कि 3 क्रॉस 5 is equals to 5 क्रॉस 3, तो वो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये 5th नंबर पे लास्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन करना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आप 3 एलिमेंट्स लें, फॉर ऑल a b c belongs to the set of real numbers। यहाँ पे आप क्या करें, a into b plus c is equals to ab plus ac। तो इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट साइड से एक नंबर था जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b के साथ भी और c के साथ भी। इसी तरह अगर ये लिखा हो a प्लस बी इंटू सी और इधर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, और इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन है, वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन थी। तो दीज आर द लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपने पढ़ी। अब मैं बस आज के लेक्चर को वाइंड अप करूंगा आखिरी बात के साथ। आपकी बुक में एक जगह पे, मुझे जहां तक याद पड़ता है, आपकी बुक में एक जगह पे एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड है आपका फील्ड का। फील्ड का पेज नंबर 8 के ऊपर आप देखिएगा तो नीचे नोट दैट वाला बॉक्स बना हुआ, उसमें पहला जो आपके पास पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एनी सेट पोसेसिंग द अबव 11 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फील्ड। कोई भी ऐसा सेट जो
11 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेता है उसको फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। अब कौन सी 11 प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, जरा गौर कीजिएगा, बस इस पे आज की कहानी को खत्म करेंगे। कौन सी 11 प्रॉपर्टीज? 5 प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, जमा के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज, फिर 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो अभी हमने 11 प्रॉपर्टीज की हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 5 प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव तक अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव तक अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर किसी भी सेट के अंदर ये 11 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं तो वो सेट क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है, वो सेट फील्ड बन जाता है। सो होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। आप इसी तरह कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए लेक्चर सीरीज को। स्पेशली आप लोगों के लिए प्लान की गई ये सीरीज, और हमारे लिए बस कर दीजिए दुआ, अल्लाह पाक हमें जो है इस्लाह हमारी फरमाए, और इसी तरह आप लोगों के लिए वर्किंग करते रहें, और हमारे लिए आसानियां अल्लाह पाक फरमा दें। अल्लाह पाक से यही दुआ है, हम सब के लिए आसानियां फरमा दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।